सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की जैसे कि मैं आज की बात करने वाला हूं कि मेरे मसीह भाई बहनों जितने लोग आज इस वीडियो को जरूर सुन रहे होंगे और देख भी रहेंगे, उनसे मेरा आज छोटा सा एक टॉपिक है कि मैं आप लोग पास इस चीज़ों को बता सकूं। ठीक है, तो देखिए मेरे मसीह भाई बहनों लोग, परमेश्वर यहाँ क्या बताते हैं कि जो परमेश्वर जवान है, परमेश्वर को पता है कि जब जवान कोई बंदा हो जाता है तो वो पाप करता है। ठीक है, वो कौन सा पाप करता है? जो कि होता है व्यभिचार। ठीक है, क्योंकि हर एक जवान व्यभिचार करते हैं। ठीक ना, परमेश्वर ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट चीज़ इसको बताते हैं। तो हमें वचन क्या परमेश्वर बताते हैं? ठीक है, तो मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप पढ़ेंगे सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय, अब यहाँ पर से देखेंगे 9 और 10 आयत में, यहाँ पर साफ परमेश्वर क्या बताते हैं। लिखा है 9 आयत में, जैसे कि आप नोट कर लेना और आप भी पढ़ लेना। ठीक है, जो कुछ मैं तो दिखा रहा हूँ तो होए, लेकिन आपको इसको भी पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सुनना है, आपको भी बाइबल से देख लेना चाहिए कि सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं बात बताता हूँ आपके सामने भी रखता हूँ और आपको भी नोट करके इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि सबोपदेशक पुस्तक 11 अध्याय 9 से 10 आयत में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ पर परमेश्वर साफ बताते हैं कि हे जवान, अपने जवानी में आनंद कर। आज जवान लोग तो खुद आनंद कर रहे हैं ना, लेकिन परमेश्वर का हौसला ये है कि आप इस चीज को, वचन को देखें। ठीक है, वचन हमें क्या बताता है इसके अनुसार हमें करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मसीह में आ गए और परमेश्वर को विधियों को नहीं जानते। कैसे जानोगे? वचन पढ़ोगे तब जानोगे। ठीक है, क्योंकि बिना वचन पढ़े मेरे प्रियो आप कुछ भी नहीं जान सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वचन हमें बताता है ना कि आज जवान लोग हो गए हैं जो अपने मनमानी करते हैं। ठीक है, आज परमेश्वर को वचन को उल्लंघन करते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं भी परमेश्वर का वचन को उल्लंघन किया था, लेकिन मुझे सजा मिला था। ऐसा लाठी बजा कि बाहर तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन हमें समझ आ गया, को लाठी बरस गया। ठीक है, तो भैया आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ के लिए मत पढ़िए। इन परमेश्वर का लाठी बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है, परमेश्वर बताया, वचन में लिखा है कि जैसे इन वचनों को आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक में, तो मिलता है वहाँ पर देखने के लिए। वचन में बताता है कि परमेश्वर के हाथ में पढ़ना एक भयानक बात है। ठीक है, तो आप सोचिए, उस परमेश्वर के हाथ में पढ़ना एक भयानक बात है, तो आप सोचिए न। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमें, इसीलिए हमें अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं चलना है। जैसा हमारे आंख में अभिलाषा होता है, अगर सामने कोई देख लिया किसी लड़कियों की, किसी लड़कों का, अरे ये तो बेस्ट है, अच्छा है, इसके लिए आदमी उसके लिए क्या करता है, उसके पीछे जाता है। ठीक है, तो आप मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को मुझे बताने के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सब दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि अपने आंखों की दृष्टि मत चलिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा, चाहे गुप्त हो चाहे हकीकत में हो। ठीक है, तो इस सब परमेश्वर बातों का न्याय करेगा। और बताया 10 आयत में, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। यहाँ पर साफ किया गया है, एक खेद है, समझ रहे हो, खेद है, परेशानी है। आप लोग जो आज के समय में, जो लोग आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना चुके हैं ना, वो लोग उनसे उनको प्रॉब्लम आता है। ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम आता है? अब ये प्रॉब्लम आता है कि मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पसंद नहीं है, ये लड़कपन जवानी दोनों कुछ व्यर्थ है। अगर आप किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, उसके पास रहते रहते आपको परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हो तो एक दूसरे को एक दिन छोड़ दोगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पाप। ठीक ना, लेकिन जब किसी का विवाह होता है उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बाइबल हमें नहीं कहता है कि तू छोड़ सकता है। अगर आपका स्त्री किसी और से व्यभिचार करती है, उसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जब व्यभिचार नहीं करते आप उसे दूसरे कारण से छोड़ सकते हैं। छोड़ रहे हैं
तो आप इसका मतलब उससे बेविचार करवा रहे हैं, है ना? यही बात है, ठीक है? तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस बात को समझो, ठीक है? मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना? तो परमेश्वर हमें एक, जैसे कि परमेश्वर का दास अंकुर नरूला ने इस चीज़ को बताया था हमें कि अगर जब किसी, जो आजकल लड़की लड़का अपने पसंद के हर चीज़ करते हैं, ठीक है? तो मैं बताना चाहता हूँ, जब अंकुर नरूला एक वीडियो बनाए तो हम उनको आपको स्क्रीन दिखा दूंगा आपको, तो उसमें बताया गया था, आप इसको सुन भी लेना, ठीक है? मुझे इसी के साथ मैरिज करनी है, वो क्या वो परमेश्वर में है? नहीं। हाँ, पर वो कहता है मैं आऊंगा चर्च। आज वो तेरी शक्ल देख के कह रहा है मैं आऊंगा, जब तेरी शक्ल से मन भर जाएगा बोलेगा मैं नहीं आना, फिर क्या करोगे तुम? लेकिन जो पहले से परमेश्वर में है और वर्शिप कर रहा है या कर रही है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि शक्लें 6 महीने अच्छी लगती, उसके बाद कैरेक्टर में बात आती है। जैसे कि लड़की बताए मुझे पसंद है, ठीक है? ये मसीह में नहीं है लेकिन पसंद है, और लड़का उसी तरह है, लड़की, ठीक है? तो पसंद हो गया मेरे प्रियो, तो क्या होगा कि 6 महीने के बाद ना उस शक्ल को वो भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है? तो आप जानिए कि आप लोगों को जो आजकल प्यार मोहब्बत होता है ना, झूठा होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है? ये झूठा होता है, पता है? अंदर का जो हवस होता है ना, उसको बुझाने के लिए प्यार मोहब्बत का बहुत सारे लोग ड्रामा करते हैं, ठीक है? मैं इस चीज़ को सब कुछ देख चुका है मेरे मसीह भाई, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं हर चीज़ को इसीलिए मैं बता रहा हूँ डिटेल्स, जो दूसरा पास्टर नहीं बताता होगा ना, मैं उस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं अपना भी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर से एक कॉन्फिडेंस है, मैं उस कॉन्फिडेंस को आपको सामने रखता हूँ, ठीक है? कि सब चीज़ मैंने ये चीज़ देखा है, ठीक है? तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ों को समझे होंगे, ठीक है? समझे होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को एक लाइक कर देना, और एक दूसरे के पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है? तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।